अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा भाई, आपकी हमने लोगों ने इनहेरिटेंस की थी जिसके अंदर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस शायद हुआ था। लास्ट कोड किया था आप लोगों ने। ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हो गई थी ना आप लोगों की? यस सर। सर मल्टीपल इनहेरिटेंस करनी। क्या करना था? सर मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस करनी थी। सर वो करनी है। वो कर ली है या करनी है? सर वो आज करनी है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड थी वो कर ली थी। वो कर ली, ठीक हो गया। अच्छा, आज जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक हो गया। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अगर एक क्लास एक से ज़्यादा एक क्लास एक से ज़्यादा क्लासेस को बिलोंग करे। अब जैसे एक स्टूडेंट है, वो सेल्फ सपोर्टिंग है, ठीक है, और वो किसी जो है वो कोई जॉब भी करता है और वो स्टूडेंट भी है, ठीक है। इसका मतलब वो एक से ज़्यादा क्लास से बिलोंग करता होगा। तो हम कहते हैं कि एक क्लास है, वर्कर की क्लास। क्लास है जी वर्कर की। और वर्कर की क्लास में इंट वर्कर की आईडी और वर्कर की जो और सैलरी। सैलरी सैलरी होगी, कर। जी, नोट करके उसकी सैलरी हो गई। चलिए दो चीज़ें कर लेते हैं, उसकी आईडी, सैलरी, और उसमें तो उसका नाम भी होता है, लेकिन हम उसको जो है फिलहाल इसके सैलरी और क्या होता है, उसका डेजिग्नेशन कर लेते हैं। डेजिग्नेशन, तीन चीज़ें हमारे पास ये। अब इसमें आपका वो कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर में सैलरी 0.0 और इसका वैल्यू उसका कंस्ट्रक्टर होगा तो हम कहते हैं आईडी नोट सैलरी और स्ट्रिंग डेजिग्नेशन। कहेंगे जी आईडी इज इक्वल टू आई, सैलरी। अब यहाँ भी दोनों सेम हो गए, ये भी सैलरी और क्लास की भी सैलरी। तो हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा, ये बात मैंने ऑलरेडी पहले ही बताई है, दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी।
ये नहीं करेंगे तो दोनों के ऊपर सेम वेरिएबल है, तो वो लोकल वेरिएबल ही समझेगा। डेजिग्नेशन यहाँ पे डिफरेंट है, वहाँ पे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे सेम है वहाँ पे फिर आपको क्लास वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस साथ लगाना पड़ेगा। ये आपके पास कंस्ट्रक्टर हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये स्टूडेंट को, स्टूडेंट का एक क्लास बनाई। अब इस ये दो चीज़ों को इनहेरिट कर रहा है, पब्लिक वर्कर को भी, वर्कर को भी और पर्सन को भी। अब इसमें रोल नंबर, कोर्स और नेम वगैरह उसका वहाँ से आ गया, एड्रेस लोकेशन वगैरह वहाँ पे आ गई, नेम एड्रेस ये यहाँ पे आ गई, और ये सैलरी आईडी और डेजिग्नेशन ये। ठीक है जी। अब हम अगर यहाँ पे वो स्टूडेंट का, जब ये हमारे पास आ गया, ये नो वैल्यू का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक हो गया, और साथ में ये वैल्यू। अब इसके जो कंस्ट्रक्टर भी है दो, एक तो ये पर्सन वाले को इनिशियलाइज करेगा, एक और करेगा, वो किसको करेगा, दूसरा था वर्कर, वर्कर को। वर्कर में इसको क्या चीज़ चाहिए, अब यहाँ पे वो चीज़ भी एडिशनल डाल देते हैं, उसकी आईडी। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है, सारे स्टूडेंट तो ऐसे नहीं होंगे वर्कर वाले, तो ऐसा। लेकिन लेकिन अगर फर्ज किया हम एक ऐसे स्कूल के अंदर है जो डुअल, सारे स्टूडेंट जो है वो है ही ऐसे कि वो वर्कर भी हैं और साथ में जो है स्टूडेंट भी हैं। जैसे होती नहीं है वीकेंड की क्लास होती है, उसमें आप देखते हैं कि सारे स्टूडेंट अप्लाई होते हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, तो वीकेंड की क्लास होती है, इसलिए उसको हम उसी को कंसिडर करते हैं फिलहाल, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीखना है हमने, इसलिए इस चीज़ को अभी। तो इसमें अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आपके पास एन, ए और एड्रेस आ गया, और इसके अलावा यहाँ पे करने के तीसरी चीज इंट आई और फ्लोट सैलरी और स्ट्रिंग डेजिग्नेशन, ये चीज। और इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे कि विजिबल रहे, मल्टीप्लाई में करेंगे ये चीज। ये यहाँ पर ये वर्कर, और इसमें आई सैलरी। अब यहाँ पे वो सैलरी प्रॉब्लम ना करे, इसलिए मैं इसको ऐसे डबल एल कर देता हूँ ताकि वो डिफ्रेंशिएट रहे, कि आगे वो, वैसे ऐसे मसला नहीं होगा यहाँ पे, ऐसे सैलरी से भी मसला नहीं होगा, क्योंकि वो तो आगे जाके सैलरी हो, सैलरी और डेजिग्नेशन, ये चीज़। अभी बाकी चीज़ें ऐसे ही हो गई। यहाँ पे अब हमने ये स्टूडेंट बनाया, यहाँ पे कहते हैं जी वीकेंड स्टूडेंट, डब्ल्यू, वीकेंड स्टूडेंट, ठीक है जी। इसमें हमने ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है, और साथ में हमने इसकी वर्कर आईडी बना दी, वर्कर आईडी की 1943, और फिर उसके बाद उसकी सैलरी सर्च किया, 10,000 कर दी, और देन उसका डेजिग्नेशन
डेजिग्नेशन में हमने उसको कर दिया जी सेल्स मैनेजर। ठीक हो गया, ये चीज़ हमें। अब हम अब क्योंकि अब ये चीज़ हो गया, अब इसका वो जो इनपुट और शो वगैरह भी उसके मुताबिक ही मैनेज होगा। उनके शो बना लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद। मेन तो इसमें कॉन्सेप्ट ये वाइड शो कर लिया। सी आउट। सैलरी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये शो है। शो के अंदर यहाँ पे हमने वो उसको कॉल कर लिया वर्कर क्लास का। अब हम इसको रन करते हैं। स्टार्ट सैलरी। क्या कर रहा है? अच्छा, दिस के साथ असल में वो मसला ये था कि चले एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे टीयर वगैरह भी दिया हुआ। तो मैं कमेंट करता हूँ। यहाँ पे हमने स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट बनाया। और यहाँ पे WES स्टार्ट शो करना, ये काम। चलिए अब इसको रन करते हैं।
road has not been declared. Road is currently. ये जी ये आपके पास जो है ये आ गया। पर्सन क्लास वैल्यू का कंस्ट्रक्टर हुआ, स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर हुआ, और वो वर्कर का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। उसमें हमने मैसेज नहीं दिया वरना वो मैसेज आ जाए। नेम असद है, एज इतनी है, एंड ही शी इज वर्किंग एज आईडी सैलरी डेजिग्नेशन सेल्स मैनेजर, रोल नंबर इसका ये है। इस तरीके से जो है मल्टीपल, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक से ज्यादा एक से ज्यादा क्लास इनहेरिट हो रही हो। ठीक है जी। तो एक से ज्यादा, यस सर। एक से ज्यादा में वो ऐसे भी हो सकता है कि बाद लोग हैं जैसे ड्यूरिंग टीचिंग जो है वो स्टडी भी कर रहे होते हैं, तो वो एज ए टीचर भी होते हैं, एज ए स्टूडेंट भी होते हैं, एज ए टीचर। इस तरीके से वो मल्टीपल जो है वो क्लासेस से बिलोंग करते हैं, मल्टीपल क्लासेस बिलोंग करते हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल में क्या है कि एक क्लास एक को इनहेरिट करती है, उसका चाइल्ड फिर उसका सब चाइल्ड, इस तरीके से जो है चाइल्ड टू चाइल्ड भी चलता है। जैसे एक पर्सन है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ जो है और क्या हो सकता है, पर्सन है, स्टूडेंट के इनर में अगर आप और करें तो क्या हो सकता है, या कह ले पर्सन है, पर्सन के पास टीचर है, टीचर के पास स्टूडेंट भी है। इनर लेवल अगर कोई बनाना चाहे तो वो किस तरह हो सकता है, कोई रियल टाइम एग्जांपल। जैसे एक एनिमल है, एनिमल से, एनिमल में मैमल है, मैमल से आगे जो है ना वो हम कह लेंगे जैसे एक कैटेगरी है जो हंटिंग करते हैं, जैसे भेड़िया हो गया, शेर हो गया, उस तरह की एक क्लास, मतलब इस तरह से कर सकते हैं। क्या वो एनिमल भी है, मैमल भी है, और फिर उसमें जो है मैमल में फर्दर क्या है, तो वो हंट करने वाला है, हंटिंग एनिमल। ठीक है जी। इस तरह से जो है वो लेवल टू लेवल हो सकता है। इसको अगर मैं सिंपल करूं तो हमारे पास एक क्लास होगी, मैं कहता हूँ जी जीपी ग्रैंड पेरेंट की क्लास। ठीक है। और फिर एक क्लास है पेरेंट की। ठीक है। एक क्लास है चाइल्ड की, और एक क्लास है ग्रैंड चाइल्ड की। अब इसमें इनहेरिटेंस क्या है, यहाँ पे ठीक है, और ये जो है यहाँ पे पेरेंट, यहाँ पे ये समझ आ गई। ये नियम मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस तरीके से एक ग्रैंड पेरेंट है, अब ये एक हायरार्की बन गई, अब ये एक हायरार्की बन गई।
यहाँ पे एक चीज और भी हो सकती है, वो जो हमारे पास प्रीवियस था, ये जो हमारे पास क्लास हमने बनाई थी ये वाली, इसमें ये बारिश इसमें इसमें एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है कि अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो, जैसे हमारे पास में प्रॉब्लम राइज करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस है, यानी एक से ज़्यादा क्लासेस से प्रॉब्लम। इसमें नहीं, चले वो जो आता है तो उसको देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आना था वैसे, तो ये हमारे पास, इसमें अगर आप काम करते हैं, अब मैं कह देता हूँ वेरिएबल्स अगर बना लेते हैं, कहता हूँ जी इंट ए, इसके अंदर जो पब्लिक बना लेते हैं। ये हमने बनाया, अब इनके कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और फिर देखते हैं कि ये होगा क्या इसके साथ। मैं कहता हूँ जी इसका कंस्ट्रक्टर जीपी है, और ए इज इक्वल टू, मैं इसको कह देता हूँ जी ए इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ वैसे हायरार्की के तौर पे। और इसका जो है, इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पेरेंट, और इसमें बी इज इक्वल टू 2 कर देते हैं। और इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं चाइल्ड, और सी इज इक्वल टू 3 कर देते हैं। और इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जी चाइल्ड, इसको डी इज इक्वल टू 4 कर देते हैं। यहाँ पे अब अगर जब हम इसका मेन बनाते हैं, इंट मेन, इससे पहले यहाँ पे आया स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं आखिरी का, जी चाइल्ड का, और सी आउट करते हैं ए बी सी डी। अब ये ए बी सी डी ऐसे तो नहीं होगा, ओबीजे के साथ होगा, ओबीजे डॉट, इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, तो अब ग्रैंड की वजह से
हमारे पास एक अच्छा सबके अंदर अगर मैं सी आउट की स्टेटमेंट भी लगा दूं ताकि आपको पता चले कि सारे कंस्ट्रक्टर की हायरार्की भी आपको पता चल जाएगा पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कार होता है फिर कौन सा कार होता है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट, सी आउट जीपी कंस्ट्रक्टर। ये क्या है पेरेंट, ये आ गया। अच्छा, क्या हो गया आपको? यहाँ पे जी चाइल्ड आ गए, चाइल्ड। इसको हम रन करते हैं तो ये देखें तरतीब क्या है। सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर पेरेंट का, फिर चाइल्ड का, फिर ग्रैंड चाइल्ड का। हमने तो किसी को नहीं कॉल किया ना, ये खुद ब खुद कॉल होता है। इसमें सीक्वेंस क्या क्या होता है कि पहले पेरेंट का, फिर चाइल्ड, फिर सब चाइल्ड एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस से रिवर्स ऑर्डर के साथ इसके जो है कंस्ट्रक्टर कॉल, कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं तभी तो वैल्यू सेट होती है। हमने तो वैल्यू भी नहीं दी, हमने तो किसी की वैल्यू नहीं दी, तो खुद ब खुद ये क्या मल्टी लेवल है। ठीक हो गया जी। तो इसके अंदर भी उसी तरीके से आप वैल्यूज को जो है सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो गई, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी हो गई। मल्टी लेवल है, अगर आपने वैल्यूड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो तो फिर कैसे कॉल करेंगे? उसका भी वही है, कॉलम लगा के अपने टॉप वाले पीरियड को कॉल करके एडजस्ट करना। इसमें बताने की जरूरत तो नहीं, कर लेंगे ना इसको। यस सर। तो ये हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का आ गया। अच्छा, इसके बाद देखते हैं और क्या चीज़ है। कंटेनरशिप होगी आपकी, ये तो मैंने शुरू में बता दिया, हैज आर रिलेशनशिप बेसिकली कंटेनरशिप ही थी। हैज आर रिलेशनशिप जो है वो कंटेनरशिप की एग्जांपल थी। और इसमें ये एम्बिग्युइटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस ये एक चीज़ नहीं है। इसमें क्या है कि अगर फर्ज किया यहाँ पे देख लें, एक क्लास ए है जिसके अंदर एक शो का फंक्शन है, एक क्लास बी है उसके अंदर भी शो का फंक्शन है। क्लास सी ने ए और बी दोनों को इनहेरिट किया, ये हम लोगों ने कर लिया है। अब इसमें अगर आप शो को कॉल करते हैं तो मतलब आप इसमें शो को कॉल करते हैं तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा कि ये शो आप कौन सा कॉल करवाना चाह रहे हैं, ए का शो के बी का शो। तो आप अगर वैसे शो, इसके पास तो दोनों शो आते हैं, वो भी ये डॉट शो करेंगे तो यहाँ पे भी एम्बिगिटी है। इस एम्बिगिटी को कैसे रिमूव करेगा, आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ओबीजे ए का शो करना है या बी का शो करना है। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे खुद से कर ली है, ये सिर्फ उसको राइज नहीं किया जैसे आपने ये वाला किया था। ये ये वाला, तो यहाँ पे हमने जैसे ये पर्सन की हमने एक क्लास बनाई थी और
ये शो देख रहे हैं, हमने ये चीज मेंशन की है कि ये शो किसका करना है, ये चीज। तो सर ये काम तो फंक्शन ओवरराइडिंग में भी होता है इसी तरह जी से। जी, उसी तरीके से। तो ये देखें, ये जो लिखा हुआ है इसमें, ये पर्सन और वर्कर के ये शो मेंशन किया, वरना शो तो पर्सन का भी है, शो वर्कर का भी है। तो अगर खाली हम शो कर दे तो वो किस शो को कॉल करेगा? अगर खाली शो कर दे तो वो किस शो को कॉल करेगा? तो वो एम्बिग्युइटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इसके पास तो दोनों के शो आ रहे हैं, पर्सन के भी। तो फर्ज किया हम यहाँ पे ये नहीं देते हैं, फर्ज किया मैं ये यहाँ पे मेंशन नहीं करता, तो किस शो को कॉल करेगा? और वो तो अपने आप को ही कॉल करना शुरू कर देगा, वो रुकेगा ही नहीं। इस केस में तो ये रिकर्जन हो जाएगी। रिकर्जन पड़ी हुई है ना आपने, तो मैं इसको अगर चलाऊं तो ये देखना, ये रुकेगा ही नहीं, ये देखो प्रोग्राम ही आल्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें वो देना पड़ेगा। इवन इसके अलावा भी, मसलन अगर हमें यहाँ पे ये आपने ये शो किया, ये वाला शो, तो ये वाला शो तो चूंकि उसके अंदर भी मौजूद है, इसलिए इसने इसको कॉल कर लिया। तो अगर हमें सिर्फ उतना पोर्शन करना हो, WES का, मैं कहता हूँ कि पर्सन का, पर्सन का शो करना हो, तो ऐसे ऐसे करेंगे। अभी ये सिर्फ पर्सन वाला पोर्शन दिखाएगा। इसी तरीके से अगर आप WES डॉट वर्कर का शो करते हैं, वर्कर का शो करते हैं, इसमें भी वर्कर वाला दिखाएगा पोर्शन। और इस शो के अंदर क्योंकि दोनों कॉल हुए, तो ये हमारे पास स्टूडेंट वाला शो है। तो ये इस तरीके से। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछना। कल हम पॉलीमार्फिज्म करेंगे, तो चलो ठीक है जी, क्लास